दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। कल महाराष्ट्र और झारखंड दोनों राज्यों के चुनाव नतीजे घोषित हो गए। महाराष्ट्र में महायुति को बहुमत मिला और महाविकास आघाड़ी जो है ये काफी पीछे रह गई। झारखंड में जो हेमंत सोरेन है उनकी पार्टी जेएमएम को बहुत अधिक मतों से वो जीती और ये एक तरह से हेमंत सोरेन की जो है ये व्यक्तिगत जीत भी मानी जानी चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ वो अप्रत्याशित था, क्योंकि महायुति को इतनी बढ़त मिल जाए कि वो मतलब पिछले टाइम के दौरान जो उसके पास सीटें थी उससे भी कई अधिक उनको मिल जाए, तो ये सोच से परे है। लाडली बहन योजना को इसका श्रेय दिया जा रहा है कि इसकी वजह से महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके जो है वोट दिए हैं। लेकिन ये भी तो खबर आई है कि कुछ संप्रदाय विशेष के लोगों को वोट डालने से रोका गया है और इसमें वोटों की धांधली प्लस चुनाव आयोग की कारस्तानी स्पष्ट दिखाई देती है। चुनाव आयोग तो एक तरह से मोदी और अमित शाह का एक गुलाम है। जैसा वो कहेंगे वैसा ही वो रिजल्ट देगा, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। यानी कि अगर मशीनें बदल करके भी परिणाम देना पड़े तो वो वैसा ही देगा जैसा वो चाहेंगे। जैसे कि पहले चुनाव में हुआ हरियाणा में 99% चार्ज वाली मशीनें, उसमें भाजपा को बहुत अधिक बढ़त हुई और कांग्रेस वहां पर चारों खान निश्चित हो गई। तो ये सब चीजें जो है ये इसी की मेहरबानी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर या चुनाव आयोग पूरा ही समझ लीजिए, वो ऐसी जो है धांधली कर देते हैं मशीनों में कि भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल होती है और बाकी किसी को नहीं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में जीत दिलानी थी, इसलिए झारखंड में चुनाव आयोग ने कोई पैंतरेबाजी नहीं की। वहां पर झारखंड में जेएमएम को जो जीत मिली है वो इसलिए मिली है कि वहां पर चुनाव आयोग ने किसी किस्म का खेल नहीं किया। महाराष्ट्र में जम के किया, क्योंकि महाराष्ट्र में भाजपा की अगर हार हो जाती तो एक तरह से मोदी की नाक कटने वाली बात थी। मोदी नहीं चाहता था कि महाराष्ट्र में जो है कोई दूसरी पार्टी सत्ता में आए सिवाय भाजपा के। झारखंड बहुत छोटा प्रदेश है, इसलिए उसको चुनाव आयोग ने रहम करके छोड़ दिया कि भाई चलो उसे तो जाने दो अपने तरीके से। लेकिन महाराष्ट्र में बहुत बड़ा खेला हुआ है।
ये एक तरह से प्रजातंत्र की हत्या है। प्रजातंत्र का मतलब होता है वहां जो चुनाव हो वो स्वतंत्र हो, निरपेक्ष हो, बिना किसी दखल अंदाजी के हो और कोई उसमें कारगुजारी ना हो। लेकिन यहाँ तो चुनाव का मतलब है कि जैसा अमित शाह चाहेंगे, जैसे मोदी चाहेंगे, वैसा ही रिजल्ट जो है चुनाव आयोग देगा। तो इस सूरत हाल में लगता है कि जब तक मोदी और अमित शाह है और जब तक राजेश कुमार सिंह से है, तब तक भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से विमुख करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो ये जो धांधलेबाजी है ये हर एक चुनाव में होती है, हर एक चुनाव में हो रही है। यूपी में जो चुनाव हुए हैं, यूपी में भी यही चीज देखने को मिली कि यहाँ पर जो उपचुनाव हुए उसमें एक संप्रदाय विशेष को वोट डालने से रोका गया। यहाँ तक कि पुलिस के एक इंस्पेक्टर ने तो पिस्तौल भी तान दी वोटरों के ऊपर। तो ये मोदी हो, अमित शाह हो या फिर योगी जी हो, ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, अपनी मनमर्जी चलाना चाहते हैं और देश को अराजकता के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। ये देश के लिए शुभ नहीं है। अब आप देखिए, इस चुनाव के अलावा संभल यूपी में जो जामा मस्जिद है, उस पर कुछ लोग दावा करते हैं कि ये पहले हरिहर मंदिर था और उसको ढाकर जो मस्जिद बनाई गई। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि सन 1954 में ये तय हो गया था कि जो धर्मस्थल जैसा है वो वैसा ही रहेगा, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। यानी कि सन 47 से पहले जो स्थिति थी वो ही बनी रहेगी। हर एक आदमी को अपने धर्मस्थल को रखने का अधिकार है, वहाँ पूजा पाठ का, नमाज का या जो भी कुछ करना है उनको अपने धर्म के और मजहब के हिसाब से वो कर सकते हैं। लेकिन आज़ाद भारत में क्या हुआ कि बाबरी मस्जिद के नाम पर एक ऐसा बवाल खड़ा किया गया कि यहाँ पर राम का जन्म हुआ, इसलिए ये रामलला की भूमि है। विश्व के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जो है नहीं उसको जो है पार्टी बनाया गया, यानी कि रामलला को पार्टी बनाया गया। रामलला की तरफ से ये चुनाव जो है केस लड़ा गया और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बड़ी भारी जो है करामात की कि बिना तथ्यों के, बिना साक्ष्य के, जांच पड़ताल के, बिना तथ्यों को देखे सिर्फ आस्था के आधार पर फैसला दे दिया। ये तो एक तरह से कानून का मखौल था। जब वहां पर खुदाई की गई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर निर्माण के लिए, तो वहां पर बौद्ध प्रतीक निकले। राम के नाम का या राम से संबंधित कोई भी चीज उस उत्खनन में नहीं निकली जो जेपीसी मशीनों के द्वारा भूमि समतल की गई। वहां पर सिर्फ बुद्ध मूर्तियां थी, बुद्ध स्तूप थे,
चक्र थे, या फिर क्या कहते हैं ये स्वस्तिक चिन्ह जो है वो भी बौद्धों का ही है, वो वहां से निकला। तो ये चीज बौद्धों की थी, लेकिन दे दी हिंदुओं को और मुसलमानों को बेदखल कर दिया। यही चीज यहां पर भी हो रही है संभल में। जामा मस्जिद को कहा जा रहा है कि ये हरिहर मंदिर था जिसको ढा करके यहाँ मस्जिद बनाई गई। अगर ये बात मान भी ली जाए तो इस हिसाब से तो जितने भी हिंदू मंदिर हैं आज की तारीख में, जितने भी नामी ग्रामी हिंदू मंदिर हैं, जैसे रामेश्वरम के बालाजी मंदिर, या फिर क्या कहते हैं बद्रीनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर, महाराष्ट्र में पंडरी बाबा का मंदिर, या फिर क्या कहते हैं केरला में अयप्पा का मंदिर, तो ये सब मंदिर बौद्ध मंदिर हैं। अगर वहां पर सही ढंग से जांच पड़ताल हो, मूर्ति को जिस तरह से सजाया जाता है और फिर उस हिसाब से उसको एक नया रूप दिया जाता है, उसको हटा दिया जाए तो वहां पर भगवान बुद्ध ही विराजमान मिलेंगे। तो इस हिसाब से तो ये सारे मंदिर भी बौद्धों के हैं, तो उनको बौद्धों को ही दे देना चाहिए। सोमनाथ का मंदिर, ये तो बाकायदा प्रमाणित हो चुका है कि वो बौद्ध जो मठ है उसके खंडहरों पर जो है ये सोमनाथ का मंदिर बना है। सोमनाथ का मंदिर हिंदू मंदिर नहीं है, वो बौद्ध स्थल है। लेकिन अब चूंकि बौद्ध इतने ज़्यादा संख्या में हमारे देश में नहीं है और बौद्ध इतने शक्तिशाली भी नहीं है कि भाई आप अपना जबरदस्ती उसको कर सकें, अपनी बात को मना सकें। न्यायपालिका में, विधायिका में, सब जगह तो हिंदू तथाकथित हिंदू ही काबिज हैं। पार्लियामेंट में या फिर जो है प्रदेशों की जितने भी विधायिकाएं हैं वहाँ भी सब हिंदुओं का जो है वर्चस्व है, खास तौर से ब्राह्मणों का। और ब्राह्मण जो है चाहते हैं कि भाई यहाँ पर ये जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है इसे खत्म किया जाए और यहाँ पर मनुवाद को लागू किया जाए, मनुस्मृति को लागू किया जाए। ये सोच जो है ये आरएसएस की सोच है और इस आरएसएस की सोच के जन्मदाता जो थे वो गोलवलकर गुरुजी थे, जिन्होंने बंच ऑफ थॉट लिखा और जो पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है आरएसएस के हर कार्यकर्ता को। तो अब ऐसी स्थिति में चूँकि एक कहावत है कि भाई चित भी मेरी पट भी मेरी, सिक्का मेरे बाप का, तू कौन है भाई। तो ये हिसाब से अगर चला जाए तो देश के लिए शुभ संकेत नहीं है। देश अराजकता की तरफ बढ़ रहा है। अगर हम किसी संप्रदाय विशेष को ज़्यादा दबाएंगे या एन केन प्रकार उनको नीचा दिखाएंगे तो ये तो देश के लिए बहुत ही घातक होगा। लोगों को समझना चाहिए कि अगर देश ने तरक्की करनी है तभी हो सकती है जब यहाँ समभाव हो, समानता हो, सभी का, सभी धर्मों का सम्मान हो बराबर तरीके से, हर धर्म को पूरी आज़ादी हो कि वो अपने तरीके से चल सके। हमारा संविधान भी यही कहता है। लेकिन कुछ जिद्दी किस्म के लोग, कुछ आरएसएस के लोग जो कि लगभग सभी जगह जो है अब विराजमान है, हर एक जगह सरकार के हर तंत्र पे
जो है इनका कब्जा है, जो आरएसएस के विचारधारा के लोग हैं। और अब तो ये कानून भी पास हो गया है कि भाई सरकारी नौकरी में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति आरएसएस का मेंबर बन सकता है। अभी तक नहीं था, लेकिन अब ये भी हो गया। तो ये एक आरएसएस करण हो रहा है। आरएसएस ने सम्राट अशोक के अखंड भारत को खंड खंड किया, कितने टुकड़े हो गए अखंड भारत के। और अब ये जो अखंड भारत का नारा दे रहे हैं, तो ये अखंड भारत नहीं बल्कि ये खंड खंड भारत करना चाह रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर देश जो है उसी अंधकार युग में पहुंच जाएगा जिसमें वो कभी 12वीं 13वीं 14वीं शताब्दी में था। इन लोगों को जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, उनको देश से कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ अपने स्वार्थ से मतलब है, अपने वर्चस्व से मतलब है, और वो देश को अपने इशारों पर चलाना चाहते हैं, जैसे कि वो पहले करते आए हैं। अंग्रेजों ने इस परंपरा को तोड़ दिया, इसलिए अंग्रेजों का विरोध हुआ, वैसे नहीं। क्योंकि यहाँ पर तो मुसलमान भी आए, और मुसलमानों को बुलाने वाले कौन थे? ये ब्राह्मण जाति के ही लोग थे जिन्होंने मुसलमानों को देश में बुलावा दिया। ये वही लोग थे जिन्होंने क्या कहते हैं आक्रमणकारियों का साथ दिया, उनको यहाँ की गुप्त सूचनाएं दी गई। और अब जो है फिर से वो वैसा ही वातावरण पैदा करना चाहते हैं। इससे देश बहुत पीछे चला जाएगा, आगे बढ़ने के बजाय और पीछे होता चला जाएगा। आप ध्यान रखें कि चीन हमारे से सिर्फ 1 साल बाद आज़ाद हुआ था, यानी कि हमसे 1 साल बाद आज़ाद हुआ, लेकिन वो हर चीज़ में, टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, हर चीज़ में वो हमसे लगभग 50-60 साल आगे है। हम उसके मुकाबले कहीं नहीं है। जबकि चीन बौद्ध काल में इतना शक्तिशाली नहीं था, भारत शक्तिशाली था। भारत जो है जगत गुरु कहलाता था, भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। लेकिन अब हम, वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री ये दावा करते हैं कि हम 5वीं पायदान पे आ गए हैं इसके मामले में, फाइनेंस के मामले में। देश के जो है आर्थिक स्थिति हमारी 5वें पायदान पर हो गई है विश्व में। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि सरदार मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने हमारे देश को 4थे पायदान पर ले आए थे। विश्व में जो भी लोग हैं फाइनेंशियल तौर से स्ट्रांग, उसमें 4थे पायदान पर भारत आ गया था और अब 3रे पायदान पर जाने वाला था। लेकिन आरएसएस और भाजपा ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बहुत बड़ा अभियान चलाया, झूठी बातें फैलाई, बहुत ऐसा बवंडर पैदा किया कि लोगों में ऐसा लगा कि शायद कांग्रेस बहुत ही करप्ट है और उसको हटाया जाए। अब कांग्रेस तो करप्ट थी, उसको हटा दिया, चलो ठीक है। अगर जनता सोचती है कि कांग्रेस करप्ट थी, लेकिन अब क्या है? अब तो जो करप्शन है उसको हमारे मोदी जी ने लीगलाइज कर दिया। आपको पता है कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे जो पैसा इकट्ठा किया गया कि भाई इस हाथ ले और उस हाथ दे वाली जो बात रखी गई, ये पूरी तरह से असंवैधानिक थी। CJI चंद्रचूड़ ने इस बात को स्पष्ट तौर से कहा कि ये असंवैधानिक है। तो अब जो पार्टी सत्ता में है, जब वो इतनी अधिक करप्ट है, फिर जनता कैसे उससे पार पाए, कैसे उससे निजात पाए, इस बारे में बुद्धिजीवियों को सोचना चाहिए। लेकिन हमारे
प्रधानमंत्री तो बुद्धिजीवियों को कहते हैं ये अर्बन नक्सल हैं, यानी कि जो भी भाजपा का विरोध करता है, आरएसएस का विरोध करता है, वो अर्बन नक्सल है। और ये जो भाजपा और आरएसएस जो देश को तबाही के रास्ते पर ले जा रहे हैं, ये राष्ट्रवादी पार्टी है। ये कैसा राष्ट्रवाद है कि देश को तोड़ने की जो है योजना बनाई हुई है। तो मैं समझता हूँ, आग्रह करता हूँ आम जनमानस से कि वो भाजपा की चाल को समझे, आरएसएस की चाल को समझे, देश को बचाए। देश को अगर हमने नहीं बचाया, अगर हमने देश इन लोगों से देश को नहीं छुड़ाया तो देश तबाह हो जाएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।